गांधीनगर में एक बड़ी दिक्कत आती है। गांधीनगर जो दिल्ली वाला है, जहाँ पर जो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है होलसेल की, गारमेंट कपड़े की, एक दिक्कत आती है कि वहाँ ना लोग चेक देते हैं बट बाउंस हो जाता है, आती नहीं आती है। लोगों ने वहाँ पर चेक दिया, चेक बाउंस हो गया, या फिर माल लेने के लिए एडवांस सिक्योरिटी चेक दिया और वो चेक बाउंस करवा दिया, या फिर ऐसा कुछ। बहुत दिक्कत आती है ये। तो मैं बता दूं कि मैंने गांधीनगर में बिज़नेस किया है, शायद कुछ लोग मुझे जानते भी होंगे। मैंने बिज़नेस किया गांधीनगर में लगभग 19 साल, पहले शर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग का, फिर कपड़े का। और ये दिक्कत वहाँ रही ही रही 19 के 19 साल, चेक बाउंस की या पेमेंट ना आने की या फिर ये सब गड़बड़ की। सो इन दिस वीडियो आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन क्वेरी ऑफ, अगर चेक बाउंस हो गया तो क्या करें। चेक बाउंस हो गया, ये गुड न्यूज़ है बैड न्यूज़ है? ये वैसे तो बैड न्यूज़ है कि चेक बाउंस हो गया, बट गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ कैसे है कि अब आपका कस्टमर का गला आपके हाथ में है। वो कैसे कि इन द केस ऑफ चेक बाउंस, दिस इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस। ये क्रिमिनल ऑफेंस है कि, और इसकी वजह से आपके क्लाइंट को, जिसने आपको चेक दिया है और बाउंस किया करवाया है, उसको 2 साल की सज़ा होगी ही होगी अगर वो आपके पैसे नहीं देगा तो। अब कुछ इसके फैक्ट्स हैं, कुछ इसके इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं, आप प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए। एक तो जैसे ही चेक बाउंस हुआ है आपका, आप उस दिन से आपके पास सिर्फ 30 दिन का टाइम है। जिस डेट को आपका चेक बाउंस हुआ है, उस डेट से आपके पास सिर्फ 30 दिन का टाइम है कि आपको एक नोटिस भेजना है सामने वाले को कि भैया आपका चेक बाउंस हो गया है। और उस चेक में, उस नोटिस में आपने बोलना है कि भैया इस नोटिस के मिलते ही आप मुझे 15 दिन में पेमेंट दो 15 दिन में, तो आपका टाइम उसको देना है। तो जब चेक बाउंस होगा तो आप ध्यान रखना कि जब चेक बैंक से आता है आपके पास वापस होके, उसके साथ 2-3 इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं कि जब चेक आपके पास वापस आए बैंक से, तो एक तो उसके साथ एक जो रीजनिंग स्लिप होती है वो ज़रूर होनी चाहिए कि हाँ भाई, वो एक पर्ची होती है कि हाँ भाई चेक बाउंस का रीज़न क्या है, फंड्स नहीं थे या साइन मैच नहीं हुए या फिर कोई रीज़न था या डेट वोट का पंगा था। तो इसमें ध्यान रखना कि जब भी आपने लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए जाना है तो चेक आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए और प्लस उसकी रीजनिंग स्लिप इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि कभी कभी क्या होता है कि चेक बाउंस हुआ, रीज़न था कि फंड्स नहीं थे। कभी कभी चेक बाउंस हुआ कि हाँ भी बंदे ने स्टॉप पेमेंट कर दी और आपको लगता है यार पेमेंट तो स्टॉप है, ये अब हमारे किसी काम का नहीं है, या फिर हम इस पर लीगल नहीं जा सकते। नहीं, चाहे उस बंदे ने आपका फंड्स निकलवा दिए, फंड्स नहीं है, चाहे उसने साइन गलत किए, चाहे उसने स्टॉप पेमेंट कराई, इन तीनों केसेस में आप उसको लायबल कर सकते हैं पेमेंट के लिए और आप लीगल जा सकते हैं। ये एक क्रिमिनल ऑफेंस ही है। ये मेरे साथ हो चुका है, वेरी शॉर्ट बताऊंगा, वेरी शॉर्ट, कि चेक बाउंस हुआ, उसने स्टॉप पेमेंट कराई, तो जज ने पूछा उससे कि भाई अगर स्टॉप करवानी तो दिया को था चेक, दिए क्यों था, और अगर स्टॉप करता है वो तो ये और उसके लिए नेगेटिव साबित होता है, स्टॉप करवाना या फिर साइन गलत करना, ये और नेगेटिव साबित होता है। तो आप उसमें घबराइए मत। जैसे ही चेक बाउंस हुआ है 30 दिन के अंदर नोटिस देना, ये मत भूलना, 30 दिन के अंदर। और उसमें आपने मांगनी है 15 दिन की डेज के लिए, मतलब उसमें आपने मांगनी है पेमेंट अपनी विदिन 15 डेज। और 15 डेज तक पेमेंट नहीं आई, ख़त्म हो गए, तो उसी दिन आपने, वहाँ से आपके 30 दिन होते हैं आपके पास, वो नोटिस जारी करने के बाद से आपके पास 30 दिन और होते हैं कि आपने केस फाइल करना है अगेंस्ट योर कस्टमर अगर पेमेंट नहीं आती तो। दोबारा बोलूँ, आपने नोटिस दिया उसको, उसमें आपने मांगे 15 दिन के अंदर हमें पेमेंट दे दे। अगर उस 15 दिन में पेमेंट नहीं आती तो उसी दिन, यानी कि जिस दिन से वो 15 दिन शुरू होते हैं उस दिन से 30 दिन तक आपके पास टाइम है वो केस फाइल करने का। अगर इस दौरान आपने केस लीगल फाइल नहीं किया कस्टमर के अगेंस्ट, फिर ये टाइम निकल गया, फिर उसका केस का कुछ नहीं हो सकता। तो आपको बहुत ही एक्टिवली, बहुत ही एग्रेसिवली इस पर एक्ट करना है, ठीक है। केस बाउंस के केस को लाइटली नहीं लेना, मतलब सुपर फास्ट इस पर काम करना है। तो और भी कुछ पॉइंट मैंने लिखे हैं इसके अंदर, ध्यान रखना कि जब भी आप क्लाइंट से बिजनेस करते हैं,
दो केसेस में आपको क्लाइंट चेक देता है कि एक तो जब आपसे माल लेता है तो भैया एडवांस आपको चेक दे दिया, भैया आप चेक रख लो सिक्योरिटी के लिए, हम कहीं भाग नहीं रहे, आप चेक रख लो। उसमें आपने ध्यान रखना है कि चेक की डेट नहीं डलवानी, सिक्योरिटी चेक की डेट नहीं डलवानी, क्योंकि लॉ है कि डेट डलने के बाद से सिर्फ 3 मंथ तक चेक वैलिड होते हैं। आपको पता होगा कि डेट डलने के बाद से सिर्फ 3 मंथ तक चेक वैलिड होते हैं, उसके बाद वैलिड नहीं होते। तो आपको उसने चेक डाल के दे दिया डेट डाल के, और 3 महीने के बाद उसने कुछ डिफॉल्ट मारा है, कुछ पंगा लिया, तो वो चेक आपके किसी काम के नहीं है। और वो अगर आपको चेक दे रहा है आप माल लेने के बाद, तो भी डेट वैलिड 3 महीने की होती है, तो विद इन इस 3 मिनट में आपको एक्शन लेना होता है। उसके अलावा मैंने लिखा है यहाँ पर, उसके अलावा एक बात ध्यान रखिएगा कि आपके पास जिसको आपने माल दिया है, आपके पास पूरा ना 3-4 चीज़ें होती हैं, उसको नोट कर लीजिए। एक तो इनवॉइस कॉपी होनी चाहिए उसकी साइन की हुई, एक डिलीवरी नोट होना चाहिए, ठीक है, उसका साइन किया हुआ, एक परचेज ऑर्डर बहुत ज़रूरी है। अगर पीओ नहीं है तो सेल्स ऑर्डर जारी करो। सेल्स ऑर्डर जारी आपके एंड से होता है, उसने पीओ नहीं दिया आपको, आप एसओ निकालो और उससे कंफर्मेशन लो कि आप सर ये ऑर्डर था, ये प्राइस है, डिलीवरी टर्म्स हैं, ओके है, वो साइन करवाओ उससे। चौथा, ऑल इज वेल कार्ड, या फिर इसको ऐसे बोलते हैं क्वालिटी एंड क्वांटिटी इज फाइन। आपने उसको एक मेल पे ओके कराना कि हाँ भी जो आपको मैंने माल भेजा था उसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी बोथ आर फाइन, ओके है। कल को जब केस डले या कुछ हो तो उसमें वो बोल ना सके हाँ भी आपकी क्वालिटी खराब थी या क्वांटिटी कम थी, तो वहाँ फिर ना आपका केस वीक पड़ता है। तो इफ यू हैव दीज 4 थिंग्स, पहला पीओ एसओ, दूसरा इनवॉइस साइन किया, तीसरा डिलीवरी नोट पे साइन, चौथा क्वालिटी एंड क्वांटिटी फाइन नोट, या फिर रिसीविंग या फिर ईमेल पे या व्हाट्सएप पे, अगर 4 चीज़ें हैं तो आपका केस बहुत 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 मजबूत है और पहली दूसरी हियरिंग में ही आपको रिजल्ट आ जाएगा। तो इन कंसर्न ऑफ रिकवरी सूट वो चलते हैं 3 से 5 साल। ये जो केस होता है चेक बाउंस का, ये चलता है 1 महीने से लेकर 1.5 साल तक मैक्सिमम रिजल्ट आ जाते हैं। खैर इस केस में ना वो पंगा लेता नहीं किसी, क्योंकि उसे पता है कि हाँ भी अगर मैंने कुछ पंगा लिया और अगर जज ने फैसला कर दिया कैद का, जेल का, तो मैं मर जाऊंगा, तो पंगा लेते नहीं है इस केस में वो। तो दिस इज़ ऑल आई हैव विद यू टुडे। मेरा बहुत लगाव है गांधीनगर के बिजनेस ओनर से, मेरी वहाँ पर आत्मा जुड़ी हुई है। तो अगर आप चाहते हैं मेरे से मिलना, मेरे से बात करना, तो नीचे लिंक दिया है एक, उस लिंक पे क्लिक कीजिए और मीटिंग फिक्स करिए। एंड आई वांट टू एजुकेट माय पीयर्स, माय सीनियर्स जो गांधीनगर में हैं। मैंने धक्के खाए 19 साल गांधीनगर में, और फिर मैंने स्टडी की है, अपनी स्टडी की मैंने 3 साल की, हाँ भाई गांधीनगर में या फिर ऐसी मार्केट्स में पेमेंट रिकवरी की दिक्कत क्यों आती है। फिर मैंने बनाया अपना पूरा पेमेंट रिकवरी का एक पूरा बड़ा एक कोर्स। सो ऑन दिस नोट बहुत बहुत धन्यवाद जी, आई विल टेक योर लीव। बहुत धन्यवाद, विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी दिवाली। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज डेट है 20 अक्टूबर को, दिवाली में 4 दिन बाद है। सो ऑल द बेस्ट जी, आप अच्छा काम करो और पेमेंट्स ना फंसे। बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिससे हम पेमेंट फंसनी बचा सकते हैं अपनी। यू कैन गो थ्रू माई वीडियोस, ठीक है ना, सब दिया हुआ है यूट्यूब पे। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, बता दूं आपको कि मेरा नाम है रुशनीक सिंह, RUSHNEEK, रुशनीक सिंह मेरा नाम है। मैं एक बहुत ही मामूली सा, एक साधारण सा ट्रेनर हूँ, कोच हूँ भारत देश का। आई एम पेमेंट रिकवरी कोच, और मैं कोच करता हूँ, मैं ट्रेन करता हूँ भारत के बिजनेस ओनर्स को जिनकी पेमेंट फंसी है वो कैसे निकलेगी। प्लस आई कोच की आगे पेमेंट्स ना फंसे। मैं उस पर बहुत स्ट्रांगली काम करता हूँ कि आगे पेमेंट्स दोबारा कभी फंस ही नहीं सकती, चेक बाउंस होगा ही नहीं, मैं उस पर काम करता हूँ। तो अगर ये आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो नीचे लिंक दिया होगा, मेरी ट्रेनिंग्स होती रहती हैं 2-3 महीने में एक बार। क्लिक द लिंक एंड बुक योर सीट फॉर द ट्रेनिंग। अगर मेरे से आपने बात करनी है तो भी लिंक दिया हुआ है। और मैं एक वीडियो सीरीज बना रहा हूँ, 100 प्रिंसिपल्स टू गेट योर पेमेंट्स ऑन टाइम ऑलवेज। ये उसका मेरे ख्याल से 21st प्रिंसिपल है। इफ़ यू वांट टू सी द प्रीवियस वीडियोस, कहीं ना कहीं यहाँ पर लिंक दिया होगा, या फिर प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियोस देख सकते हैं। एंड इफ़ यू थिंक आई डिज़र्व अ लाइक, कर दीजिए ऐसे वाला। इफ़ यू थिंक आई डिज़र्व अ सब्सक्राइब, वो भी दबाइए, लाल बटन दबाइए। बहुत धन्यवाद जी, मिलते रहिए, मैं ऐसे वीडियोस बनाता रहूँगा। बहुत धन्यवाद जी आपका। ये बहुत ही हॉट टॉपिक है चेक बाउंस का, मैंने इस पर आज काम किया।
एक्चुअली कल हमारी एक मीटिंग हुई थी, एक लॉयर हैं कमल आहूजा जी, ही इज़ द ग्रेटेस्ट लॉयर ऑफ डेट रिकवरी एंड ऑल लीगल वगैरह के चेक बाउंस का। तो उनसे मेरी ये डिस्कशन सारी हुई चेक बाउंस के बारे में, तो वहाँ से फिर सारा नॉलेज लेके मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ सारा। सो आई हैव अ टीम, कंसल्टेंट्स की टीम है मेरे पास, MSME कंसल्टेंट्स, एडवोकेट्स हैं, लीगल कंसल्टेंट्स हैं, डेट रिकवरी एजेंसीज हैं, सबके हमारे पे एक चेन बनी हुई है टू रिकवर योर ओल्ड स्टक डेट फ्रॉम द मार्केट। पूरा हब है हमारे पास। सो इफ़ यू थिंक कि आपको मेरे से मिलना ज़रूरी है, अगर आपकी टर्नओवर, हाँ इसके लिए एक बेंचमार्क है, इफ़ योर टर्नओवर इज़ मोर देन 2 करोड़ या फिर आपका जो रिकवरी का अमाउंट है 15 लाख से ऊपर है, मैं तभी आपके लिए काम कर सकता हूँ। अगर आपकी टर्नओवर कम है या फिर रिकवरी अमाउंट कम है तो मैं आपके लिए काम नहीं कर सकता, सॉरी, क्योंकि मेरे पास बहुत काम है और मेरे पास इतना सारा टाइम होता है। सो आई फिल्टर्ड माई क्लाइंट्स, तो इसलिए ऑन दिस नोट आई विल टेक केयर। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बाबा टेक केयर। इफ़ यू थिंक कि ये वीडियो किसी की हेल्प कर सकता है आपके लिंक में, तो प्लीज़ ये वीडियो आगे लिंक में शेयर कर दीजिए। बाय, टेक केयर, चीयर्स जी, बाय।